जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। मेरे अपनों ने ही मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं बता भी नहीं सकती मुझे कितना जलील किया। फिर भी जब मैं कितना जलील किया, फिर भी मैं जब यूट्यूब में गुरुजी की फ़ोटो देखती तो थोड़ा दिलासा मिलता। गुरुजी बोलते, सत्संग में बोलते कि कुड़िए मैनू सब पता है, तू परेशान है, तू परेशान नहीं होना, तेरे अपनों ने ही तेरे साथ षड्यंत्र रचा है, तू उदास नहीं हो, तू मैं तेरे साथ सब अच्छा होगा, बस तू मंत्र जाप कर और सब तेरा अच्छा ही अच्छा होगा। तो फिर गुरुजी से ऐसा सुनकर मुझे थोड़ा हिम्मत मिलती और फिर मैं थोड़ी परेशानी मेरी कम होती। आगे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अब गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। मैं जम्मू से हूँ। गुरु जी, संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो गुरु जी कहते हैं कि मेरी परेशानी इतनी बड़ी थी कि मैं रोती रहती थी। तो गुरु जी का मैसेज आता कि तू क्यों रो रही है, मैं बैठा हूँ, मुझे दुख होता है, तेरा प्यो बैठा है, तू क्यों चिंता करती है, तेरे साथ सब ठीक होगा, तू फिक्र मत कर, मेरे पे छोड़ दे सब कुछ और तू कि ना अपना काम किया कर। इस तरीके से जब वो कुछ बोलते मुझे तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती थी और फिर मैं दोबारा आगे बढ़ने लगती थी। इस तरीके से मेरा टाइम निकलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करूँगी। जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अब मैं आपका अपना अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। आज सुबह ऑफिस जाते समय मेरे ऑटो का बहुत ही गंभीर रूप से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें ऑटो पूरा उलट गया था एवं ड्राइवर को बहुत ज़्यादा लगा। चूँकि मैं पीछे की सीट में थी तो मेरे नी एंड शोल्डर में चोट आई। मैंने तुरंत ही एक्सरे करवाया। गुरुजी की कृपा से एक्सरे नॉर्मल आया। जय गुरु जी, आपने जैसे मेरी रक्षा की है वैसे ही सब संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी तीसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कोई भी गलती बन जाए तो माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को जय गुरुजी। बहुत 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 संभाल रखा है अपनी बेटियों पर गुरुजी बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। और एक मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं अभी अपने ससुराल गई थी, तो मैंने बोला था कि गुरुजी मुझे कोई दिक्कत ना हो, मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो मैंने बोला जाने आने में कोई भी दिक्कत ना हो गुरुजी। हाँ, ऐसे ले आना जैसे उठा के रख दिया हो, इधर गोदी में उठा के ले आए हो, जैसे ऐसे ले जाना। तो बहुत आराम से ले गए। कुछ पता ही नहीं चला कि कब मैं अपने ससुराल पहुंच गई। उधर से आने में भी ट्रेन थोड़ी हमारी लेट हो गई, तो जैसे ही हम स्टेशन पे पहुंचे वैसे ही ट्रेन आ गई। तो मतलब ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने रोक कर रखा ट्रेन को कि जब आएगी तो तभी स्टार्ट करूँगा। तो जैसे ही पहुँचे जैसे ही गाड़ी में बैठे तैसे ही ट्रेन चलने लगी। और एक सत्संग और मेरे एक बार हमारे मंदिर में आग लग गई थी, तो पता ही नहीं चला। 2-3 दिन तक तो दो एक दिन तो पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। देखा तो दूसरे दिन तो देखा तो जैसे कपड़ा पूरा जल रहा था, और ऐसे लग रहा था कुछ जैसे डिजाइन सी बन गई, जैसे कढ़ाई कर दी किसी ने। देखा तो उसमें पता चला इसमें तो आग लग गई मतलब। तो अभी उसमें शिव पुराण की बुक रखी थी संगत जी, और गुरुजी की फ़ोटो स्वरूप थी 2। उनसे मतलब कुछ भी किसी पर भी आँच नहीं आई। जैसे गुरुजी ने सारे अपने ऊपर ले, वो थोड़ी सी बुक थोड़ी सी जल गई और ज़्यादा उसमें कुछ पता भी नहीं चला। बिल्कुल ऐसे संभाले नहीं तो पता नहीं कितनी बड़ी मतलब हादसा हो जाता, कि आग लग जाए, कुछ भी हो सकता था। पर ऐसे मतलब बचाने वाले हैं हमारे गुरुजी। और मैं पहले मेरे हस्बैंड आर्मी में पोस्टेड हैं, तो देहरादून में हमारी पोस्टिंग थी। तो मैं ऐसे ही मंदिर जाती थी, भोले बाबा की पूजा करती थी। तो मैंने बोला कभी भी सच्चे गुरुजी मिल जाए मुझे, कभी सच्चे गुरु मिलेंगे तो मतलब। तो गुरुजी ने ऐसे अपने आप से जोड़ लिया मुझे। उसी दिन से मैं सत्संग जैसे यूट्यूब पे देखती थी तो गुरुजी के सत्संग आती थी, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं सुनती रही, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने नितिन अंकल पे के सत्संग पे करके जाना शुरू कर दिया, सत्संग सुनना शुरू। तो मैं सत्संग सुनने लगी उनके, तो मुझे सत्संग बहुत अच्छे लगे, और मैं सत्संग सुन के गुरुजी से जुड़ गई। तो मतलब गुरुजी ने ऐसे मुझे जोड़ा अपने आप से कि ले सच्चा गुरु मैं मिलूँगा तुझे। या मतलब पता नहीं कब से जोड़ रखा था गुरुजी ने, ये भी नहीं पता। वैसे तो मैं 2022 से गुरुजी ने मुझे जोड़ रखा है अपने आप से, पर वैसे तो कई जन्मों से जोड़ रखा है। बोला मैं तुझे कई जन्मों से जोड़ रखा है, पर मतलब गुरुजी हाथ पकड़ के सब कुछ करवाते भी, और जो कह रहे हैं हम पे इतने कष्ट दुख क्यों आ रहे हैं, ये हमारे पाप कर्म है जो हमें मतलब भोगनी पड़ते हैं। और अच्छा है अभी भोग लें तो जाने कितने जन्मों के लिए रह जाएंगे, अगले जन्म के लिए रह जाएंगे। इसीलिए गुरुजी चाहते हैं कि अपनी भोग लो अभी, जो भी तुम्हारे बुरे कर्म है उन्हें अभी भूलो। तो गुरुजी जो भी परेशानी जीवन में चलती है, परेशानी तो इंसान के जीवन में चलती है, पर सोचती हूँ कि चलो अच्छा है अभी भोग लें। पर परेशानी बहुत आती, कभी कभी मैं कहती हूँ गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कभी बच्चों का कुछ भविष्य का नहीं पता क्या करेंगे क्या कर। बोले तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, बस तू अपना सत्संग शेयर कर दिया कर। और सत्संग शेयर करने में मैं गुरुजी के बहुत लेट कर देती हूँ, कर ही नहीं पाती। कि जैसे सोचती हूँ कि भाई आप शाम को कर दूँ, सुबह कर दूँ, दोपहर कर दूँ, पर ऐसा खाली टाइम नहीं मिलता। ऐसा जैसे कोई ना कोई रहता है घर में, तो फिर ऐसे सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। शांति से लगता है अभी कर दूँगा। ऐसे कई दिन हो गए, कई दिन सोच रही थी सत्संग शेयर कर दूँगी, पर हो ही नहीं जाता। पर मतलब सत्संग गुरुजी बहुत प्यारे हैं। और एक सत्संग और है मेरा, जैसे मेरी बेटी उधर देहरादून में थी, तो बाइक सीख रही थी। बाइक सीखते तो उसके साथ कोई नहीं था, खम्भे में जाके अटका दिए। उधर क्वार्टर थे मतलब, तो क्वार्टर में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, तो
छोट बच्चा खड़ा था तो ऐसे उसके मतलब थोड़ा सा ही टच हुआ होगा, लगा जैसे लगी तो नहीं उसके, पर उसके घर वाले आ गए कि बच्चे को लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और इतना हंगामा किया उन लोगों ने, मेरे अंकल जी को भी बहुत परेशान किया। मतलब बहुत ऐसे सोच रहे जैसे सारे इकट्ठे वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए, पर कैसे भी चलो कैसे भी गुरुजी ने जान छुड़ा दी। चलो ठीक है, कुछ नहीं हुआ। फिर वो भी सब रफा दफा हो गया बात। मतलब फिर मतलब गुरुजी ने ऐसे जोड़ते चले गए मुझे, और मुझे सत्संग बहुत प्यारे लगते, मैं सत्संग सुनती रही। और मतलब बहुत, और फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे बेटी का एडमिशन इधर दिल्ली में करवाया। मेरी बेटी का भी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया। मतलब बच्चों को हमने सोचा पता नहीं कैसे दिल्ली में जाके सेट हो गए, पर बहुत अच्छे से सेट हो गए। और गुरुजी ने सब बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा। और गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं, बटरफ्लाई के रूप में, कभी पीकॉक के रूप में। मतलब साथ में ही जैसे मैं अभी यहाँ घूमने जाती तो मुझे एक गाड़ी भी दिखी गुरुजी की। मैंने बोला गुरुजी चलो साथ ही साथ दिखते हैं, यहाँ भी तो गुरुजी हैं। कभी कैसे मतलब अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और बताते हैं कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, तेरे अंकल पे कष्ट है, अभी तू कष्ट है। तो डेली अपना कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। और जैसे ही बताते हैं यहाँ कुछ ये रखा है, यहाँ वो निकाल, ये निकाल, तो वहाँ पे उस जगह पे कुछ ना कुछ होता है संगत जी। और मतलब ऐसे हाथ पकड़ के सब निकालते। मैं भी गुरुजी से गुस्सा हो जाती, कभी बोलती हूँ गुरुजी बहुत परेशान करते हो, कभी वो ये निकाल करके बन ठीक है चलो करवाते। तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे क्या रखा है। उसके बाद तो मतलब जाने कितना सारा सामान, और मतलब कितना जो फालतू का सामान टूटा फूटा, वैसे कांच का कुछ भी ऐसी आलतू फालतू चीज़ें सारे घर से जैसे नेगेटिविटी फैलाने वाली, तो वो सारी घर से बाहर निकलवाएंगे। मतलब हम लोग ऐसे समझते हैं गुरुजी पता नहीं क्या हमें परेशान करते हैं, मतलब पर गुरुजी तो पल पल संभालते रहते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं। और हमें मूर्ख है जो हम समझ ही नहीं पाते गुरुजी को। बस गुरुजी का मंत्र जाप करो और गुरुजी पे ध्यान रखो और नेक कर्म करो, बस यही चाहते हैं हमारे गुरुजी, और कुछ नहीं चाहते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बस गुरुजी का मंत्र जाप करो, उसके बाद अच्छे से अपना कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दो, बड़ों को मान सम्मान करना सिखाओ, यही चाहते हैं। अपने बच्चों को सही राह पे चलाओ। पर आजकल का जो माहौल है ना, उस हिसाब से बहुत मुश्किल है ज़िंदगी में बच्चों को संभालना और रहना। वैसे अगर हम अपने बच्चों को संभालते रहेंगे, उन्हें बताएंगे कि नाम जाप करो, भगवान से जुड़ो, भगवान की थोड़ी बहुत कुछ भी है जो भक्ति करो, पूजा करो, तो ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। और वो आगे चल के एक अच्छा भविष्य अपना बना सकेंगे। अगर हम अपने बच्चों को नहीं देखेंगे कुछ भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, तो उसके बाद हमारे बच्चे भटक जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखें। सभी संगत जी से यही मेरी अरदास है। और बाकी जो गुरुजी करवाएंगे उसके बाद मैं दोबारा फिर अपना सत्संग शेयर करूँगी। और जैसे फिर कुछ होता है तो याद आएगा, जैसे जैसे बताते मैं सुबह के टाइम में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी अगर कोई भी गलती बनी हो तो मुझे माफ़ करना। इस टाइम मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब कर रखी, पर मैंने बोला गुरुजी मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मुझे यहीं ठीक करना। बोला ठीक है, तो अपना काढ़ा पी। और मैं पी ही नहीं पाती, मैं ऐसी मुल्कों में काढ़ा बनाने बड़ा आलस कर जाती हूँ। फिर भी पहले से मेरी तबीयत ठीक है और मैं सोचती हूँ कि अब ठीक ही होती जाएगी, कहीं भी जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। सत्संग को संगत जी कोई भी गलती बन जाए तो माफ़ करना। सभी संगत को जय गुरु जी। श्री मंत्र जाप के साथ में अपना सत्संग को विराम करती हूँ। उसके बाद गुरु जी को बुलाएंगे तो दोबारा फिर अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी
अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के आदेश से कोई भी गलती बन जाए तो माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कई दिन से गुरुजी का आदेश हो रहा है कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर ही नहीं पा रही। काफ़ी दिन से ऐसे कभी टाइम ही नहीं मिल रहा था, जैसे पता ही नहीं टाइम क्या, ऐसे कभी कुछ। और गुरुजी हाथ पकड़ के सारे काम करवाते नहीं, हम लोग तो करते नहीं, ज़बरदस्ती से हर एक बात बताते हैं। बेटा अपना ध्यान रख, मेरी तबीयत के बारे में बता रहे हैं कि बेटा अपना ध्यान रख, डॉक्टर को दिखा के आज अपनी रिपोर्ट करा के आ, तो तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तेरे बच्चों का ध्यान रख, अपने हस्बैंड का ध्यान रख, किसी ने उसकी बुद्धि बांध रखी है और उसका भी सबका ध्यान रख, मतलब अपना परिवार का ध्यान रख, अच्छे से रहा कर। कई मेरे बाल बहुत चढ़ रहे हैं तो गुरुजी उसके लिए भी बताते हैं ट्रीटमेंट भी सब, कि बेटा प्याज का रस लगा सिर में और अच्छे से खा पी, अच्छे से रहे, खूब पानी पिया कर। गुरुजी ऐसे बता देते हैं, पल पल संभालते रहते। कभी बताते अलमारी में तेरे में ये है, कुछ रखा है, कपड़े हैं फटे पुराने, तो मैंने आज अलमारी सफाई करी तो काफ़ी फटे पुराने से कपड़े भी निकाले, सारे बाहर निकाल दिए। और बक्से में से बताया कि बक्से में किसी ने कुछ दिया है तुझे गिफ्ट में, वो भी निकाला। मतलब गुरुजी हर एक बात का ऐसे जवाब देते हैं। बच्चों के बारे में बताते हैं, बच्चों का ध्यान रख, तेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बेटी का ध्यान रख, उसके पैर में काला धागा बांध, तो जैसे भी जाती उसकी सचमुच में संगत जी उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैंने उसके पैर में काला धागा बांधा, और छोटी बेटी के पैर में भी काला धागा बांधा। जैसे ही मतलब गुरुजी बताते करते जाते हम लोग, तो सब कुछ ठीक रहता। नहीं सुनते तो फिर परेशान हम ही होते हैं वैसे। और गुरुजी तो सब कुछ बताते हैं, अगर सत्संग अच्छे से सुनो तो सारा बता देते हैं कि ये कर बेटा, वो कर, सब कुछ बताते हैं। और मैंने अपने घर में गुरुवार को सत्संग किया, एक छोटा सा अकेले ही किया था, तो उसमें अच्छा लगा बहुत। तो उसमें जैसे छत पे आई थोड़ी देर बाद, तो काले कलर की बटरफ्लाई ने ऐसे गुरुजी ने आके मेरे जैसे घूम रही थी चारों तरफ, ऐसे लगा गुरुजी ने ब्लेस किया है। बहुत अच्छा लगा कि चलो गुरुजी आए। और गुरुजी मतलब हर एक बात का जवाब भी देते हैं, बताते हैं कि बेटा अच्छे से खाया कर, अच्छे से रहा कर, अपनी तबीयत का ध्यान रख, बाकी अपने परिवार का ध्यान रख, क्यों तो ऐसे करती है। मतलब हर बात का जवाब देती हैं और पल पल संभालते रहते हैं गुरुजी। अगर गुरुजी सच में अगर हमारी ज़िंदगी में हम क्या, गुरुजी तो हमें पता नहीं जन्मों का साथ है गुरुजी का। अगर सच में वो हमारा हाथ नहीं पकड़ते तो हम तो भटक ही जाते, पता ही नहीं चलता हमें कि क्या क्या होता है और कैसे होता है। हर एक बात का जवाब देते हैं, बताते हैं घर में क्या कहाँ क्या चीज़ रखी। हमें अपने घर का नहीं पता होगा, गुरुजी को सब पता है, क्योंकि परमात्मा है हमारे गुरुजी, भगवान शिव हैं, बल्कि महाशिव हैं, उन्हें सब पता है। इतनी प्यारी, अगर उनसे बात करो ना, हर एक बात का जवाब देते हैं ऐसे तुरंत। हमारी समझ में नहीं आई तो वो बात अलग है, नहीं वैसे हर एक बात का जवाब देते हैं। और बहुत प्यार करते हैं गुरुजी अपनी संगत को, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अपने बच्चों का सब लोग संगत परिवार का ध्यान रखें। सब संगत परिवार गुरुजी से बहुत प्रेम करते हैं। गुरुजी से ऐसे प्रेम करो, गुरुजी सच में बहुत प्रेम करने लायक हैं। और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो, गुरुजी ही संभालने वाले हैं और कोई नहीं संभाल सकता, ना कोई इतना ध्यान रख सकता कि गुरुजी के अलावा। ऐसे लगता है जिस दिन गुरुजी से मत बैठो, उनके पास मत बात करो, तो ऐसे लगता है जैसे हम तो अनाथ है, जैसे हमारे तो कोई है ही नहीं। इतना कहीं जाओ भी फिर ऐसे लगता है जैसे गुरुजी नहीं मिल रहे। एक आध दिन सत्संग जैसे कभी लेट हो जाए, नहीं सुन पाया उस दिन, ऐसे लगता है पता नहीं क्या छूट गया है, जैसे बिना उनके अच्छे नहीं लगता मेरे को कहीं भी। और एक बार ना देखो तो ऐसे लगता है मैंने क्या खो गया है जैसे। और
गुरुजी की हमें आदत सी लग गई है, हमको नहीं अच्छा लगता गुरुजी के बिना। संगत जी, और बाकी का कुछ अभी याद नहीं है। गुरुजी कहते सत्संग करने में बहुत टाइम करती है, तो अपना सत्संग जल्दी शेयर किया कर। गुरुजी बच्चों का, परिवार का, सबका अपना सबका ध्यान रखते हैं। अपनी बेटियों का गुरुजी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती। संगत जी, अभी तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, जैसे मेरी तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो गुरुजी कहते हैं तू अपने आप ध्यान रख, अपना दिखा, ट्रीटमेंट करा, तो पता नहीं क्यों आलस कर रही है। और आगे जो गुरुजी का हुक्म होगा उसके बाद अपना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, जो भी गलती बनी हो तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। हाथ जोड़ के अरदास गुरुजी सुन देने तू रखो विच मन विश्वास गुरुजी सुन देने। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो भी गलती बन जाए माफ़ करना संगत जी। गुरुजी ने मुझे संगत जी, गुरुजी ने मुझे पल पल संभाल रखा है। और गुरुजी बोलते हैं कि काला जादू है, तेरे घर में इतना सारा सामान पड़ा है। सच्ची में संगत जी, मैंने बहुत सारा सामान अपने घर से निकाला है और थोड़ी शांति से हुई है, पर फिर भी अभी भी कुछ है। और मैं अपनी बेटी का भी एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया है। बोलते हैं कि अपने बेटी के पैर में काला धागा बांध, उसका ध्यान रख। और गुरुजी जो कहते हैं वो सच्ची बात होती है संगत जी। गुरुजी अगर हमारे जीवन में नहीं होते, हमें कोई नहीं संभाल सकता था। कोई इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, ना हस्बैंड ना के बच्चे, बस परमात्मा है और कोई किसी का नहीं इस दुनिया में। इसलिए गुरुजी का ध्यान करो और गुरुजी का ही मंत्र जाप करो। गुरुजी काफ़ी दिनों से मेरे मन में आ रहा कि मैं भी गुरुजी के मंदिर जाऊँगा, जैसे गुरुजी की कृपा होगी संगत जी जब भी जाऊँगी। और गुरुजी ने मतलब ऐसे हाथ पकड़ रखा है कि पल पल संभालते हैं। मेरे बच्चे को भी ब्लेस किया है, हस्बैंड को भी ब्लेस किया है, सबका बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी। पल पल हर एक बात डेली बताते रहते हैं कुछ ना कुछ। और काफ़ी सामान बताया उन्होंने कि अलमारी में से, गुरुजी ने बताया कि तेरे अलमारी में ऐसा सामान रखा तुझे पता ही नहीं। हमने एक सत्संग में सुना, एक आंटी जी बताई थी उसमें दिए रखे, तब मैंने भी अपनी अलमारी में से दिए निकाले। कल जैसे सारा सामान की सफाई करी तो उसमें से बहुत सारे ऐसा सामान निकला जिसे निकालते में मतलब बहुत ज़्यादा तसल्ली हो गई, इससे शांति सी मिली। और गुरुजी हर एक बात को बताते हैं, बेटा ये कर, बेटा ऐसा कर, बेटा वैसा कर, सब कुछ बताते हैं। गुरुजी अगर नहीं संभालें तो हम नहीं समझ सकते हैं संगत जी। हमारा तो पता नहीं क्या होता अगर गुरुजी जैसे इतनी हम जैसे पापियों को जोड़ा है, पता नहीं कुछ अच्छे कर्म करे होंगे पिछले जन्म में, वरना तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है संगत जी। और सत्संग कई दिन से मैं सोच रही थी अपना सत्संग शेयर करूँ, कुछ जब बैठती हूँ तो पता नहीं क्यों कुछ याद ही नहीं रहता, सब भूल जाती हूँ। और गुरुजी बच्चों के बारे में भी बताते, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने बच्चे का ध्यान रखो। पर संगत जी बच्चे का ध्यान
रखते भी हैं, पर गुरुजी पता नहीं कहाँ क्या इशारा देते हैं। अपने बच्चों का ध्यान भी रखते हैं, पल पल बताते हैं बच्चों का ध्यान रखो, देखो अपने बच्चों को संभालो और पल पल संभालते हैं गुरुजी। गुरुजी डेली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। जैसे कभी भी मूड ऑफ होता है तो गुरुजी ऐसे बार बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे के ऐसे ब्लेस कर जाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। जैसे ही दुखी में होती हूँ कभी भी तो मुझसे बोलते हैं, बेटा तू टेंशन मत लिया कर, मैं तेरे आसपास ही हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे घर के मंदिर में स्वरूप के रूप में नहीं हूँ, तुझे समझ साक्षात बैठा हूँ। इतना सुन के तो ऐसे लगता है सच में हमारे माँ बाप हमारे आसपास है, हमारे पिताजी हमारे साथ हैं और हमें तो कोई डरने की बात नहीं है। जैसे कुछ मन में थोड़ा आता है तो ऐसे ही गुरुजी का सवाल आ जाता है कि ये बेटा ऐसा मत कर, तू चिंता मत कर, तू ज़्यादा सोचा मत कर, तू ज़्यादा सोचती है तो ज़्यादा टेंशन लेती है, कुछ मत सोचा कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरा कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। करने वाले करते हैं, बहुत करते हैं, करने वाले तो एक दिन नहीं चैन से जीने देते। मैं तो ऐसे बांध रखा है हमको जैसे हम तो घर से कहीं भी बाहर नहीं जाते। गुरुजी आप इन्हें सद्बुद्धि दो, वो लोग पता नहीं क्या ऐसा उन्हें करके क्या खुशी मिलती है। संगत जी जो ऐसा करते हैं, मैं तो ये समझती हूँ कि जितना हो सके लोगों की भलाई करे, लोगों का भला करे। अगर भला भी ना कर सको तो क्यों किसी का बुरा करो, क्यों किसी के बच्चों के साथ गलत करो, किसी के हस्बैंड के साथ गलत करो। सही भी नहीं कर सकते तो गलत भी मत करो संगत जी, मेरा तो यही मानना है। बाकी कैसे लोग हैं पता नहीं मुझे। नेक काम करो, गुरुजी भी हमारे बताते हैं, नेक काम करो, सही राह पे चलो। और बताते हैं कि अपनी तबीयत को ठीक रखा कर, वरना तेरे बिना तेरा घर कौन देखेगा। बेटा तू अपना ध्यान रख, हमारा ध्यान तो परमात्मा रख लेता है, हमारा ध्यान तो हमारे गुरुजी रखते हैं, नहीं हम अपना ध्यान भी नहीं रख सकते। इससे सब ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। दूसरा सत्संग शेयर करूँगी कभी, जब भी गुरुजी का आदेश होगा। कोई गलती बन जाए तो माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कोई भी गलती बन जाए तो माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के कई दिन से सत्संग आ रहे मेरे पास के बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। कई दिन से सोच रही थी पर कर ही नहीं पा रही थी। गुरुजी कई बार बताते हैं कि बेटा ये तुझ पे इतने दिन 3-4 दिन भारी हैं। और गुरुजी ने कई बार मेरे बच्चों को, हस्बैंड को, मुझे कई बार न्यू लाइफ ब्लेस किए। संगत जी बहुत ज़्यादा परेशानी में जीवन व्यतीत हो रहा है, पर अगर गुरुजी संभाल रहे हैं तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता, वरना तो ऐसे लगता है पता नहीं अभी पल में पता नहीं क्या हो जाएगा। गुरुजी पल पल संभालते हैं, बोलते हैं बेटा तेरी अलमारी को साफ़ कर, तेरी अलमारी में ये पड़ा है वो पड़ा है, सारी चीज़ें अपने हाथ से निकलवाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो पता नहीं चलता कि कहाँ क्या रखा है, मतलब पल पल संभालते रहते हैं। और गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं कई बार। गुरुजी बच्चों के लिए भी बहुत बताते हैं कि बेटा अपने बच्चों का ध्यान रखकर। और मैं
गुरुजी के उससे बहुत हर एक बात बताते रहते हैं। मुझे तो पता ही नहीं रहता वरना क्या हो रहा क्या क्या। अपने बच्चों को देख लो, बच्चों को संभालो, तेरे बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस की। सच में संगत जी पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है, मुझे ना तो घर से बाहर जाने देता है कोई, और ना मैं कहीं जा सकती हूँ ना आ सकती। बड़े मंदिर भी मैं 2 बार होके आई और गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, गुरुजी कैसे भी करके मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओ। कोई संगत अगर मेरा सत्संग सुने तो प्लीज़ मुझे एक लॉकेट स्वरूप की बहुत बहुत ज़रूरत है। मुझे एक लॉकेट स्वरूप, एक पॉकेट स्वरूप की बहुत ज़रूरत है। मैं पता नहीं क्यों एकदम से घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं बहुत जल्दी से। घर में लड़ाई करे सब कुछ रहता है। मुझे एक लॉकेट और एक पॉकेट स्वरूप प्लीज़ रिक्वेस्ट है। कोई मुझे अगर संगत कोई देते हो तो मैं इंदौरागंज में यहाँ दिल्ली में रहती हूँ। मुझे कोई ब्लेसिंग अगर भेज सकता है तो प्लीज़ मुझे एक लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप कोई संगत भेज दे तो भेज सकती है तो भेज दे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सब कुछ करने की, पर कुछ नहीं कर पाती हूँ। ना तो मैं घर से बाहर जा सकती हूँ ना कुछ। जब भी जाने की सोचती, जब भी सिर में दर्द हो जाएगा, कभी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए किसी संगत सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे एक लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप अगर कोई संगत मुझे दे सके तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद होगा उसका। गुरुजी पता नहीं जीवन में कैसे चल रहा है कि सारा दिन भारी भारी सा शरीर, सिर भारी भारी। पता नहीं जादू टोना करने वालों पीछे ऐसे पड़े हाथों के। कभी किसका अंत कब होगा गुरुजी? अब तो सभी संगत की रक्षा करो मेरे महादेव। अगर गुरुजी नहीं संभालते तो शायद ना हमारा होना मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन कहूँगी मैं कि मैं अपना सत्संग भी शेयर नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाती। संगत जी बेटी भी मेरी तबीयत खराब सी रहती है, वो भी ऐसे ही रहती है। कभी कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। गुरुजी का मंत्र जाप करती पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती मैं। मेरी तबीयत मुझे कुछ करनी नहीं देती है। गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, गुरुजी बड़े मंदिर बुलाओ सबको। और मैं चाहती हूँ कर कहीं से भी मिले पर मुझे एक लॉकेट स्वरूप मिल जाए जिससे मेरे घर में सबका दिमाग सही से काम करे। किसी का भी दिमाग सही से काम नहीं करता, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं सारा घर का किसी ने दिमाग बांध रखा है। आपस में भी कोई ज़्यादा देर तक नहीं बैठता, ऐसे दूर दूर से रहते हैं सब और एक दूसरे से कम ही बात करते हैं। कोई किसी से बात ज़्यादा नहीं करना चाहता और एकदम सब अलग अलग से बिजी से ऐसे रहते हैं संगत। इसलिए गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी आप कोई भी करने वाला है उसे अब रोको महादेव, क्योंकि वो हमारा पल पल हमारा जीवन बिगाड़ रहा है। हमारा एक एक उसने 20-22 साल हमारे ख़राब किए। गुरुजी मैं नहीं कहूँगी कि किसी को भी इतना हक दो कि कोई किसी के जीवन को ख़राब करे। सभी संगत जो भी परेशान है गुरुजी इस काले जादू से और ऐसी चीज़ों से उसे मुक्ति दो महादेव। सभी के लिए यही अरदास करूँगी गुरुजी। लोग बहुत परेशान होते हैं, अपने घर में कोई काम नहीं कर सकते, अपने बच्चों को नहीं देख सकते, अपने हस्बैंड को नहीं देख सकते। इससे ज़्यादा दुखी और दुख और क्या हो जो अपने घर को ना संभाल सके। एक औरत इतनी परेशान, बहुत परेशान होते हैं लोग इससे। गुरुजी कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर तो सके। कोई आदमी इतना बीमार तो ना हो कि वो कभी कुछ ना करे, जो कुछ करने के लिए सोचे भी तो बीमार हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए। गुरुजी सबका ध्यान रखो गुरुजी। सभी संगत को
ब्लेसिंग दो गुरु जी। जो भी परेशान है इस काले जादू से, इस काले जादू का खात्मा करो महादेव। यही आपसे मेरी अरदास है गुरु जी। सभी संगत का कल्याण करो महादेव, सर्वदा भला करो गुरु जी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और जो भी और बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी दर्शन देते रहते हैं। अब गुरुजी नहीं संभाल रखा, ये समझो हाथ पकड़ रखा है। अगर उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा होता तो हम इस दुनिया में शायद नहीं होती। मैं तो ये सोचती कि मैं इस दुनिया में नहीं होती। अब गुरुजी से अरदास है गुरुजी, अब कौन सी माया किसी ने फैला रखी है, क्या कर रखा है इस समय तो। और सबका भला करो गुरुजी। सबके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। एक माँ के बिना उसके घर को कौन देख सकता है। एक औरत के बिना घर नहीं है गुरु जी। बहुत दिक्कत होती है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, हस्बैंड भी बहुत परेशान होते हैं गुरु जी। सर्वदा भला करो गुरु जी, सबका भला करो। सभी संगत को अपनी ब्लेसिंग दो गुरु जी। यही अरदास है मेरी। जो कोई गलती बनी हो मुझसे भूल चूक हुई, माफ़ करना संगत जी। और कोई भी मेरा ये सत्संग पहुँचे, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। आपको भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें जो मेरे सत्संग को शेयर करें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ। अब गुरुजी की आज्ञा हुई तब मैं दोबारा अपना सत्संग शेयर करूँगी। जो भी गलती बनी हो माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी चौथी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, तेरा लख लख वार दाता, तेरा शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना, शुक्राना मेरे दाते, लख लख वार संगत जी। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤੀ ਰਜਾਈਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮਰ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ऐसा चला रहा संगत जी। एक दिन मैं गुरु जी संगत जी में पाठ पूठ करके ते मत्था टेकिया तो संगत जी मेरी नज़र पे गुरु जी जल प्रसाद के उपर। संगत जी मैं जल प्रसाद लीता तो संगत जी में कोली च पा के एक घुट जल प्रसाद पीता संगत जी। वैसे मेरे दिल च है कि मैं क्यों ना जल प्रसाद पिया। संगत जी मैं जल प्रसाद पीता। जल प्रसाद पीने तो बाद संगत जी मेरे को 10-11 बज के टाइम हो गया दिन का। मैनू काहली नहीं पई। मैं क्या अज मैनू काहली नहीं पई, की गल है। मैं अपने मन में सोचा मैनू काहली नहीं पई, इन्ना टाइम 2-3 घंटे में कढ़ गई, मैनू काहली नहीं पई। संगत जी थोड़ी देर होर जाए, पूरा दिन मैनू काहली नहीं पई। दूसरे दिन संगत जी फिर मैं जल प्रसाद पीता, पाठ पुठ करके फिर मैं जल प्रसाद है संगत जी, फिर मैनू काहली नहीं पई। फिर मैं अपनी बेटी छोटी ने कि मैं देख अज मैं गुरु जी का 2 दिन जल प्रसाद पींदी पीता तो मैनू काहली नहीं पई। संगत जी मैं तीसरे दिन ही संगत जी जल प्रसाद पीता। संगत जी हुण 5-6 महीने हो गए संगत जी, मैनू काहली बिल्कुल नहीं पैंदी। संगत जी मैं गर्मियां भी कट्टियां, मैनू बिल्कुल काहली नहीं पई। संगत जी इतनी काहली पैंदी सी कि जल प्रसाद विच बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। जिस चीज़ की कोई गिनन नहीं कर सकता कितनी ताकत है संगत जी इस जल प्रसाद। संगत जी मेरे ना लत्तां विच ना थोड़ी गिल्टियां होनी शुरू हुई, लत्ती च एक गोडे के थले। संगत जी मैं एक दिन नाल रही मैनू इ'यां पता लगा कि मेरी लत्त च गिल्टी है। संगत जी मैं क्या संगत जी गिल्टी सी, मैं चलो आई गई किसी गल, मैं चलो कुछ नहीं है थोड़ी भी इस तरह। एक दिन देखा संगत जी मैंने एक फिर थोड़ी गिल्टी हुई थी। संगत जी मैं क्या किया कि संगत जी मैं जल प्रसाद लिता, पी नहीं लईयां
ਕੁੱਟ ਵੀ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਗਿਲਟੀਆਂ ਦਿਲਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ 15-20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਕੈਂਸਰ ਜਿਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਪੈਂਥਲੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਲਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇ ਕੁਛ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੋੜ ਸੀ, ਮੋੜ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮੋਰ ਲੰਘਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਕਰਾਸ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਂ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖ ਚੁੱਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਲੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਏ, ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗ ਚੁੱਕੇ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਮੋਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਬੂਟਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੋਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਇਹ ਮੋਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਗੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਹਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਮਹੀਨੇ 10-15 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ? ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇਖਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹੀਓ ਗੱਡੀ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾਈਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖ ਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਸੰਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਮੰਮਾ ਲੈਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹੀਓ ਗੱਡੀ ਲਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਤੀਏ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿ ਇਹੋ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਡੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 10 ਮਿੰਟੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਨ ਤੂਨਾ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਸਤੀਆਂ ਰਸਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਛੋਟੇ ਦੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਹਾਰਟ ਵੀਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਦੇਖੋ ਹਾਰਟ ਵੀਕ ਤੇਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ जल प्रसाद ले, जल प्रसाद लगा तो न जल प्रसाद पी। संगत जी जल प्रसाद उसने पीता, जल प्रसाद लगाया। संगत जी वो इस तरह हो गई कि संगत जी जी उसने कितने पाना किता होया कि उन्हें मैंने कितनी देर तक उसे 2-4 महीने हार्ट वीक बिल्कुल नहीं हुई। संगत जी वो थोड़ी स्ट्रेस ले जाती उसमें कदे हार्ट वीक तेज हो जाती है। पर संगत जी मैनू बड़ा विश्वास है गुरु जी के जल प्रसाद ते। संगत जी मैं गुरु दे बहुत विश्वास करती हाँ, बहुत विश्वास करती हूँ। संगत जी अखां नूट के मंगदी हाँ, अखां खोलदियां ते मेरे गुरु जी मेरे आगे हाजिर कर देंदे ने, मेरी गल हाजिर कर देंदे। संगत जी मैं एक अरदास अपने गुरु जी अगे लगाई है, मेरी अरदास पूरी हो जाए। संगत जी मैं एक वड्डा अपना सत्संग शुकराना और करांगे। संगत जी लख लख शुकराना मेरे दाता तेरा, लख लख शुकराना गुरु महाराज जी, धन धन शुकराना, जय शुकराना गुरु जी। संगत जी मैं अपने सत्संग नूं इत्थे विराम दिंदी हाँ अपने मूल मंत्र दा पढ़ के। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना मेरे मालक, लख लख वास है। संगत जी अगर मेरे सत्संग विच कोई भुल गलती हो जाए संगत जी गुरु की संगत मैनू माफ़ करेगी। गुरु जी मैनू आप माफ़ करके छोटी निजान बच्ची समझ के मैनू माफ़ करेंगे। तो संगत जी शुकराना मेरे मालक तेरा लख लख वास है, कोटि कोटि शुकराना। शुकराना मेरे दातिया तेरा शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना मेरे दातिया लख लख वार शुकराना, करोड़ों करोड़ों वार शुकराना। शुकराना मेरे मालिक तेरा लख लख वार शुकराना। संगत जी इस त्रिसा सत्संग में शेयर करना चाहते हैं। संगत जी इस संगत जी इस शुकराना सत्संग है मेरा इस राधा का। संगत जी जिस दिन संगत जी दूसरा साथी संगत जी में असी बैठे सां बाहर तो मैं प्याज करते सां। संगत जी बैठे सां मेरी जिठानी साहब बैठे सन, मेरी छोटी बेटी सी। संगत जी असी बैठे सां, मेरी जिठानी कहने लगी आ इधर आ तेन कुछ दसा। मैं क्या है मेरी छोटी ने कहने देख अद्धा चंद जो चंद निकले टुटिया दा, अद्धा टुटिया चंद है। मैं क्या टुटिया चंद नहीं है, टुटिया चंद किस तरह होना। कहने नहीं चंद टुटिया, आ देख शमा तू आ देख, छोटी बच्ची तू आ देख। संगत जी वो उठी तो मैं अपनी जिठानी ने कहा मैं क्या कोई परमाशी होनी कुछ होना। तो वो कहते नहीं परमाशी नहीं है, परमाशी है कि मस्या। संगत जी मैनू इस गल का नहीं पता सी परमाशी केड़ी है तो मस्या केड़ी है, क्योंकि मैं सिख फैमिली चो हाँ, मैनू परमाशी मस्या तो नहीं पता ना। वो कहते नहीं अजे पता नहीं मस्या नहीं है परमाशी है, परमाशी के सरात पेंदे ने। मैं क्या अच्छा चलो ठीक हुई होनी। संगत जी मैं भी उठी हाँ तो मेरी बेटी उठी। संगत जी असी चन्न विच देखिया संगत जी जो मैं नज़ारा देखा, मेरी बेटी ने देखा, मेरी जिठानी साहब ने देखा। संगत जी किसी ने नहीं देखा, शायद किसी संगत ने बहुत संगत ने देखा। संगत जी साढ़े असी देखते हैं संगत जी चन्न विच गुरु जी दे पूरा स्वरूप आ गया। संगत जी शाम का संध्या का वेला सा 7 बजे का टाइम से। संगत जी मेरे देखते संगत जी वो जेडे मेरी जिठानी कहती टुटिया सी संगत जी वो गुरु जी के नैन बने दे सन। गुरु जी के नैन बन गए साढ़े देखते नैन बन गए, नक बन गया, ठुड्डी बन गई। गुरु जी बिल्कुल साफ साफ बैठे दे सन। संगत जी मैं बड़ी खुश हुई हाँ। मैं क्या वो मेरी जिठानी कहते वो जो तुम गुरु जी दे करदे हो उन्हों का स्वरूप है। मैं क्या हाँ यार उही स्वरूप है बिल्कुल। गुरु जी ने मूँह पर हथ रखा था, ठुड्डी थले हथ रखे। संगत जी मैं तो हैरान हो गया, मेरे तो बाद मेरे रोमते खड़े। मैं क्या गुरु जी सही सच में गुरु जी चन्न भी देखे। संगत जी मेरे को 10 बजे ने मैं अपनी सहेली को फोन किया। मैं उसने कहा यार अज मैं कुछ नवा ही देखा देखिया। मैं क्या चन्न भी तू देखा, कहती चन्न विच की है। मैं क्या तू देखा नहीं, मैं जानू मैं कल देखा सी। मैं क्या गुरु जी का स्वरूप बने सी, मैं अज भी बने सी। और मैं उसने क्या कहने 9:30 का टाइम से। संगत जी कहने हाँ अजे भी गुरु जी चन्न विच पूरे स्वरूप गुरु जी वाइट चोले विच गुरु जी संगत जी गुरु जी का स्वरूप बने। संगत जी मैं इतनी हैरान हुई है कि गुरु जी तुसीं सानूं चन्न विच दर्शन दिते। मैं है लख लख वार शुकराना मेरे दातिया अपने दर्शन कराने का शुकराना। संगत जी बड़ी देर तक मैं देखती रही हाँ गुरु जी चोले चिट्टे वाइट चोले च बैठे थे। संगत जी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा सी कि गुरु जी बैठे थे। संगत जी असी सारे हैरान हो गए। मैं अपनी बेटियों ने कहा भाई तुसी देखिया, कहते नहीं मम्मा असी नहीं देखिया। लेकिन संगत जी मैं सामने बैठे सा बिल्कुल वो नज़ारा सी संगत जी कि असी मैं देखनी मैं वो जिसले पल कहते कि गुरु जी दर्शन दे दें अपनी फीलिंग नहीं बाद याद आता हाँ सही देखो किस तरह पूरा। लेकिन संगत जी फोटो खिंचा पर संगत जी वो चन्न का फोटो गुरु जी के विच नहीं आया।
पर संगत जी ਅਸੀਂ बड़े खुश होए, बड़े मन ਦੀ तसल्ली आई, बड़ी खुशी महसूस होई कि गुरु जी ने अपने दर्शन दिते चानी विच। संगत जी ਇਹ ਸਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, संगत जी काम शाम करा के जा रहे थे पहुँच संगत जी अगे गया। संगत जी इतनियाँ तितलियाँ कि संगत जी कितनियाँ तितलियाँ दर्शन किए ने संगत जी, कोई 1000 कोई 2000 संगत जी लखां दे वार संगत जी तितलियाँ इतनियाँ साडी गड्डी दे अगे पिछे इतनियाँ तितलियाँ संगत जी। पर कहते ने जिसले गुरु जी दर्शन देंदे ने पर साड़ी मत मारन जाती है, असीं देख नहीं सकते, उठ के बैठ नहीं सकते संगत जी। वो तितलियाँ इस तरह जमीन च बोई दियां संगत जी जिस तरह किसी ने कोई बीज बोए दा है। संगत जी मैं हैरान हो गया कि ये मैं अपने बेटे को क्या ये चीज़ क्या है। कहना मम्मी रुको 2 मिनट। संगत जी के देखा और तितलियाँ संगत जी, इतनियाँ तितलियाँ संगत जी कि मैं अज दिन तक जिंदगी कदा तितलियाँ नहीं देखिया संगत जी। जेड़े उन्हें बूटियां में तितलियाँ निकल ये मेरे गुरु जी महाराज तुसीं किते किते दर्शन देंदे हो। संगत जी साडी गड्डी अगे इस तरह तितलियाँ कि गड्डी संगत जी जिस तरह कोई फुल बरसांदा है। अद्धे घंटे रस्ते संगत जी मेरे दिल च कि गुरु जी अगर तुसीं सेम होए तुसीं साडे नाल चलदे हो। गुरु जी अगले मोड़ च मैनूं एक गुच्छा होर दिसे तितलियां दा। संगत जी जे जब मैं पुछदी बोलदी गई हाँ संगत जी इस तरह तितलियां दे गुच्छे मैनूं दिसते गए। संगत जी जेह्ड़ी उड़दियां फुड़दियां तितलियां पर संगत जी उन्हां तितलियां दी वीडियो नहीं बनी सकी। असीं बड़ी कोशिश कीती संगत जी कि वो तितलियां दी वीडियो बनाइए, असीं वीडियो बनाइए लेकिन संगत जी जदे असीं वीडियो बनावां संगत जी वो मोबाइल दे विच एक तितली ना आवे। संगत जी एवें इक्का दुक्का तितली। लेकिन संगत जी मैं इहो जिहियां तितलियां पहले वार देखियां जिंदगी विच। संगत जी मैं भी इतनी मेरी एज होगी चलो 50 ती मैं भी हो गई हाँ संगत जी, पर मैं कदे भी इस तरह दी तितलियां नहीं देखियां संगत जी। बहुत ज़्यादा तितलियां, अद्धा घंटे का सफ़र मेरा बेटा भी कहन लगा कि पहली बार देखे इतनी तितलियां कदे जिंदगी च नहीं देखियां। संगत जी नीलियां पीलियां कालियां हर कलर विच तितलियां, हर कलर भी थे। मैं क्या मेरे गुरु जी ने इतनी मेहर की इतनी मेहर की कि मैं गुरु जी उसले आदमी नहीं कुछ कर सकता संगत जी। बल्ले टाइम निकल जाता बाद ही आदमी दा वो गुरु जी तुसी इतने सानू दर्शन दिते, इतने दर्शन दिते गुरु मालक ने मैनू कि संगत जी मैं कह नहीं सकती। मेरे गुरु ते मेरे ते बहुत मेहर हैं, बहुत मेहर हैं, बहुत मेहर हैं संगत जी। मैं अपनी जर्नी संगत जी गुरु जी ने शुरू किए हुए ने संगत जी। मेरी ज़िंदगी बहुत बदलाव आए ने, बहुत बदलाव है हर चीज़ भी, हर कन कन विच मेरे गुरु जी वसते मेरे नाल संगत जी, हर कन कन विच वसते गुरु जी। संगत जी शुकराना मेरे मालक दा लख लख वार शुकराना, कोटि कोटि शुकराना मेरे दात्या मेरा वाला शुकराना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना मेरे मालिक तेरा लख लख वाशना। संगत जी मैं ज़्यादा इतना नहीं संगत जी अच्छी तरह से बोल सकती हैं। चलो संगत जी जो मेरी टुटी फुटी लैंग्वेज है गुरु जी मैनू इसे विच मेहर करियो गुरु महाराज जी। भुल गलती होए तो मैनू माफ़ करियो मेरी सारी संगत मैनू माफ़ करे, मैनू गुरु जी माफ़ करन। गुरु जी शुकराना मेरे गुरु मालिक तेरा लख लख वार शुकराना, कोटि कोटि शुकराना मेरे दात्या तेरा लख लख वार शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना मेरे दाता तेरा। आइए संगत जी अब सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना 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 मेरे मालिक, लख लख शुकराना मेरे मालिक। मैं छोटा सा सत्संग जो मेरे साथ आज ही हुआ है मैं करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी को, संगत को शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरे साथ कुछ हुआ है वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं पहले मैं सॉरी गुरु जी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, संगत जी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। बस अगले मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना मेरे मालिक, शुकराना लख लख शुकराना
गुरुजी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं बहुत बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ कि बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, तो शुक्राना नहीं कर दी। शुक्राना, मेरी आज तबीयत बहुत ख़राब है गुरुजी, पर मेरे को आज शेयर करना है। कोई ना कोई ऐसा मौका होता है जिसमें मैं कर नहीं सकती गुरुजी, इसलिए आज मैं कर रही हूँ। आज मेरे सुबह मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बाहर खड़ी थी। मेरे को रोज़ दूर, थोड़ा सा दूर घर से मेरे को रोज़ सफ़ेद कबूतर के दर्शन होते हैं। जब मैं बैठ के चाय पीती हूँ तो सामने मेरे दरवाज़ा है, वहाँ सफ़ेद कबूतर बैठा होता है। मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करती रहती हूँ। मैं कितनी देर देखती रहती हूँ उसको, फिर वो इधर उधर उड़ जाता है। बस 2 मिनट दिखते हैं, कई बार तो बड़ा बड़ी टाइम दिखते हैं। और तितलियाँ, हमारे साथ वाले प्लॉट पे इतनी तितलियाँ आती हैं, वाइट कलर की, ब्राउन कलर की, बहुत तरह की, लेकिन ब्लैक तितली इतनी बड़ी, इतनी सुंदर तितली मेरे को रोज़ दिखती है, रोज़ दिखती है। और आज मैंने किसी का सत्संग सुना, किसी लड़की का सत्संग, किसी संगत का सत्संग सुना। वो बोल रहे थे कि सामने से मेरे ऊपर, मैंने ऊपर देखा तो एक सफ़ेद कबूतर उड़ता, 2 सफ़ेद कबूतर उड़ते उड़ते गए। आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ गुरुजी, संगत जी, आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ। उड़ के मेरे सामने, मेरे पास से गुज़र के गया बिल्कुल। और ब्लैक बटरफ्लाई भी, थोड़ा प्रिंट था उसके ऊपर, वो भी मैंने देखी। मेरे को तो रोज़ बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई ज़रूर आती है नज़र। और मैंने ये भी सुना कि ब्लैक बटरफ्लाई मंदिर, बड़े मंदिर की बटरफ्लाई है। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरे को दर्शन देने का इतना शुक्राना कि मेरे भाग खुल गए। गुरुजी ने मेरे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, और मैं इतनी खुश हुई ये देख सुन के। बस आज मैंने कहा भूल ना जाऊं, फिर मैं ये तो ज़रूर ही सुनाऊंगी। फिर एक बार मेरे को गुरुजी को टिक्का लगाया और ओम के दर्शन हुए। गुरुजी मेर बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। माथे पे मैंने चंदन का टीका लगाया, उसमें साक्षात ओम के दर्शन हुए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी छोटे छोटे होते रहते हैं, सारा दिन मुझे बटरफ्लाइज दिखती रहती है। मैं तो देखती, बाहर निकलती हूँ तो मेरे साथ वाले प्लॉट में इतनी बटरफ्लाइज, इतनी, पता नहीं, एक बार तो ऐसा हुआ कि पता नहीं 50-100 बटरफ्लाइज एकदम निकल आई। पता नहीं कहाँ से निकली इतनी बटरफ्लाइज, रोज़ मेरे को दिखती है। और मेरे को इतनी खुशी होती है ना कि मेरे को गुरुजी इतने दर्शन, इतना ब्लेस कर रहे हैं। बट जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, वो मेरा कुछ कमज़ोर लग रहा है। बस मैं कुछ ना मेरे में पता नहीं क्या नेगेटिविटी कुछ है कि जिससे मेरा ये शेयर नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों नेगेटिविटी है हमारे घर में भी कुछ चल रहा है कि भाई छोटे बेटे की, पर मैं नाम नहीं लेना चाहती, चलो सॉरी, मैं नाम नहीं लेना चाहती। है एक जो हमारे पे, वो बंगाली है गुरुजी, संगत जी, वो बंगाली है, वो हमारे पे कर रही है, मेरे पति पे वशीकरण किया हुआ है। वो हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ बात पर लड़ाई कर देते हैं। कल मेरे साथ इतना झगड़ा हुआ, 2 दिन तो मैं बोली नहीं, पर क्या करूं, लेडीज़ को बोलना पड़ता है। आप तो आदमी तो नहीं बोलते, पर लेडीज़ को बोलना पड़ता है गुरुजी। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं, बट फिर थोड़े दिन बाद फिर भाई कोई ना कोई बस ऐसा चलता है ना, भी किसी बहाने, बस कुछ नहीं, बस छोटी सी बात पे इतनी बड़ी बात बन जाती है। गुरुजी मेहर करना, गुरुजी मेरे अंकल को ब्लेस करना, मेरे अंकल को ब्लेस करना गुरुजी। उनको थोड़ी मत ही दो, हर टाइम मेरे साथ लड़ते रहते हैं, बच्चों के साथ भी ठीक तरह नहीं बोलते हैं, बस सारा दिन अपनी बहनों के साथ ही बातें करते हैं, हमारे साथ तो कोई बात भी नहीं करते। गुरुजी थोड़ा उनको ब्लेस करो कि वो सबके साथ प्यार रखें। प्यार नहीं है उनको, अपने परिवार के साथ प्यार नहीं है, बस दूसरे लोगों के साथ बड़ा बोलना, हंसना, खेलना, बट हमारे लिए नहीं है उसमें उनके दिल में प्यार। बस गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि बस उनको ब्लेस करो, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपके चरणों में हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ गुरुजी, मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। मेरे को
किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये भी सुना था कि तू लालची है, पता नहीं अब किसके लिए ये ये सत्संग था। तू लालची है, तू पता नहीं क्या और क्या लिखा था। गुरुजी मेरे को किसी चीज़ का लालच नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके चरणों की धूल हूँ गुरुजी। सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस सिर्फ प्यार की कमी है गुरुजी। बस शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे को इतनी खुशी हुई आज, मेरे को कबूतर के दर्शन और बटरफ्लाई के इतने सुंदर दर्शन हुए ना गुरुजी। मेरे को बड़े मंदिर भी बुलाओ गुरुजी, क्या आपके मैसेज आते रहते हैं कि तू अपने अलमारी में से तूने ये चीज़ें नहीं निकाली। गुरुजी मेरे को समझ ही नहीं लगता क्या गिफ्ट है क्या नहीं है। वो 2 सूट पड़े हुए हैं गुरुजी, पता नहीं अब वो भी जिन्होंने किया उन्होंने ही दिए हुए हैं, क्या पता अब उसमें नेगेटिविटी है कि क्या है गुरुजी। मेहर करना, मेरे को पूरा साफ साफ बताना गुरुजी कि वो किस उसमें नेगेटिविटी है, मैं क्या करूँ उसका। मेहर करना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं मंत्र जाप, अब मैं अपनी वाणी पे विराम देती हूँ गुरुजी और मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं।